हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपका स्वागत करता हूं इस संदेश में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। ऐसी एक कौन सी चीज़ है अगर आप उसको ठीक कर लें, जिसे आप मेंटल चैलेंज की तरह ले सकते हैं कि सारी इमोशनल शक्तियां आपके पास आ जाए। हम इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इमोशनल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, किसी भी क्रिटिसिज्म को ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी एक डिजीज़ है जिसको हम मेंटल डिजीज़ कह सकते हैं, जो इन सब चीज़ों को ख़राब कर देती है? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ लो सेल्फ स्टीम की। लो सेल्फ स्टीम का मतलब है कि जब हम अपने ही मन के अंदर, अपने ही मस्तिष्क के अंदर अपनी रेस्पेक्ट कम कर लेते हैं, अपनी ही स्टीम को, अपने आदर को कम कर लेते हैं। और इससे नुकसान ये होता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे रिश्तों में, हमारी सेहत में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की सेल्फ स्टीम कमज़ोर होती है वो अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनका पेट खराब रहता है और वो कई बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यद्यपि वो बहुत सारी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो ऊंचाई पर जाएं, सफलता की ऊंचाई पर जाएं, लेकिन अपनी लो सेल्फ स्टीम के कारण वो पूरी तरह से उस सफलता से दूर रहते हैं। आखिर क्या है ये सेल्फ स्टीम, कहाँ से ये शुरू होती है, क्या है इसके लक्षण और आप इसे कैसे ठीक करें? इस वीडियो संदेश में या फिर आप कहें इस वीडियो वर्कशॉप में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो में दिए गए जितने भी लक्षण हैं या जितने भी आपके पास रीजन्स हैं वो कहीं आपके व्यक्तित्व में तो नहीं आ रहे हैं। अगर हाँ, तो आपको ये मौका मिल रहा है कि आप पूरी तरह से अपनी लो सेल्फ स्टीम को इस बार ठीक कर लें और अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पर ले जाएं, एक नए लेवल पर ले जाएं। आखिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कहीं सेल्फ स्टीम लो तो नहीं है, कम तो नहीं है? तो मैं आपके सामने कुछ एक सिचुएशन रख रहा हूँ या कुछ एक लक्षण रख रहा हूँ, आप इन्हें गौर से सुनिएगा। जब भी किसी भी व्यक्ति की सेल्फ स्टीम लो होगी तो सबसे पहले वो एक काम करेगा कि वो सामाजिक जो पार्टिसिपेशन है उससे वो पीछा छुड़ाएगा, यानी कि वो सोशली विड्रॉ करेगा। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो दोस्तों का मिलना हो, वो अक्सर एक एंग्जाइटी को फील करेगा और वो कहेगा यार मुझे काम है, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वो विड्रॉ करेगा सोशल पार्टिसिपेशन को। ये पहला रीज़न है। दूसरा है कि उसके अंदर हॉस्टिलिटी यानी कि एनिमिटी बढ़ जाएगी, शत्रुता बढ़ जाएगी। शत्रुता को आप समझिएगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर एक एनिमिटी का भाव लाएगा और उससे क्या होगा कि उसके रिश्ते ख़राब होंगे, उसके जो बिज़नेस के नेटवर्किंग है वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि वो हमेशा जो भी आलोचना उसको मिलेगी उसके लिए वो बहुत ही सेंसिटिव होगा। वो हर आलोचना को गहराई तक लेगा, लंबे समय तक लेगा और उस आलोचना की जो सेंसिटिविटी है वो इतनी बढ़ जाएगी कई बार कि वो लोगों से विड्रॉ करना शुरू कर देगा कि ये आदमी तो मुझे आलोचना करता है, यानी कि वो कभी भी अपनी आलोचना को पॉजिटिवली नहीं लेता है। चौथी चीज़ ये भी देखी गई है कि जब लोग अपनी ओपिनियन को किसी के सामने रखते हुए डरते हैं या वो ये मानते हैं कि यार मेरी तो बात मानी नहीं जाएगी तो मैं क्यों अपनी ओपिनियन रखूं, यानी कि दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एज फार एज ओपिनियन इज़ कंसर्न्ड। ये चौथा रीज़न है। पांचवा है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसीजन नहीं ले पाते, इनडिसिसिव हो जाते हैं, पूरी तरह से निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, यानी कि उनके पास कोई डिसीजन नहीं होता अपना। इसके बाद छठी चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि दे कांट एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट। उन्हें कोई भी कॉम्प्लीमेंट मिले, भले ही वो पॉजिटिव क्यों ना हो, उसे वो ले ही नहीं पाते हैं। वो उनके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन होती है जिसमें वो कई बार ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं या फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट देने वाला है उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव नहीं होता। और सातवीं चीज़ ये देखी गई है कि वो दूसरों के साथ बहुत कंपेयर करते हैं अपने आप को, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो डेजिग्नेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे सोशल रेस्पेक्ट का मामला हो, वो हमेशा दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। और जब वो कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ लोग उनसे आगे होंगे, तो यहाँ से उनके अंदर एक विशेष साइकिल बन जाता है कि देखो लोग मेरे से आगे ही हैं। और इस तरह के कुछ एक लक्षण आपको उन लोगों में मिलेंगे और यही वो लक्षण है जिससे ये प्रदर्शित होता है कि वो लो सेल्फ स्टीम के शिकार हो रहे हैं। और ये सारा कुछ उनकी लाइफ में एक तरह से नुकसान पहुंचाता है हर एरिया में, चाहे वो एरिया हेल्थ का है, सोशल लाइफ का है, रिलेशनशिप का है, ग्रोथ का है, पैसे का है, हर जगह ये इम्पैक्ट नेगेटिवली डालता है। अब सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए, पर इससे पहले ये ज़रूरी है कि ये आता कहाँ से है, आपको ये पहले जानना होगा।
सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जिससे हमारी सेल्फ स्टीम लो आ जाती है वो है हमारे पीयर्स। पीयर्स का मतलब है जो हमारे साथ लोग रहते हैं बचपन से ही। मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है और वो पहली दूसरी तीसरी क्लास में ही है, यहीं से उसकी सेल्फ स्टीम बननी और बिगड़नी शुरू हो जाती है कई बार। इसलिए कहा जाता है कि 8-9 साल तक हम अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टोर्ट कर लेते हैं। कई बार उसमें बड़ा रोल होता है सोसाइटी का, घर के लोगों का, स्कूल में जो पीयर्स हैं यानी कि फ्रेंड्स हैं उनका। कई बार ये पीयर्स जिनको हम अपना फ्रेंड मानते हैं कोई ऐसी बात कह देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे हमें अपने ही प्रति जो आदर है वो समाप्त हो जाता है। कई बार टीचर्स ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे कैपेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पैदा कर देती है और हम अपने आप को ये मान लेते हैं वी आर नॉट कैपेबल एनफ। तो पहली चीज़ है कि आप अगर आपके साथ कोई भी नेगेटिव पीयर्स हैं, वो कई बार आपका स्पाउस भी हो सकता है जो बार बार आपको ये महसूस कराता है कि यू आर नॉट ओके। तो ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये पाई गई है कि अगर किसी को कोई ट्रॉमा हुआ है, एब्यूज़ हुई है या कोई विक्टिमाइजेशन हुआ है जहाँ पर उसे लगा है कि वो विक्टिम रहा है सिचुएशन का, ये दूसरी सेल्फ स्टीम ख़राब करने का रीज़न है। कई बार हमारे चाइल्डहुड में ऐसी कोई घटनाएं पड़ी होती हैं, हादसों की तरह हम उन्हें लेते हैं और हमें ये लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था और उन हादसों से हम कई बार बाहर नहीं आते। मैं अपनी वर्कशॉप में देखता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि उस व्यक्ति की उम्र तो हो गई है 50 साल, लेकिन आज भी वो 5 साल 7 साल की उम्र में जो उसके साथ हुआ था उन घटनाओं को वो अभी भी याद करता है। किसी ने उसको किस तरह से अब्यूज़ किया था, हरेस किया था, परेशान किया था, विक्टिमाइज़ किया था और उसकी वजह से वो आज भी लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है। यद्यपि वो एक बड़ी पोस्ट पर है फिर भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहा है, उसके पास परिवार है फिर भी वो कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हो रहा है। तीसरा जो रीज़न है वो है बॉडी इमेज। कई बार हम ये मान लेते हैं कि मुझे ऐसी बॉडी मिलनी चाहिए थी, यानी कि हमारे अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि माई बॉडी इज़ नॉट ओके, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं छोटा कद का हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, लाइक दिस। यानी कि हम बॉडी के ऊपर एक छोटा सा एक्सक्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं और ये मानते हैं कि दैट आई एम नॉट ओके। मैं बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मुझसे अच्छे गुड लुकिंग हैं। याद रखिएगा वो गुड लुकिंग नहीं है, वो डिफरेंट हैं आपसे और हर आदमी का एक स्ट्रक्चर है, वो यूनिक है, पर वो ऐसा नहीं मानते और वो एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं जिससे उनकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो अपनी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा कॉशियस हैं कि वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दैट आई एम नॉट ओके। यह है तीसरा कारण। चौथा कारण है आपके कंसिस्टेंट फेलियर्स। आपके पास बहुत सारे गोल्स थे लाइफ में, आप उन गोल्स को पूरा करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। बहुत सारी जगह हमें कई बार फेलियर मिलता है और इन फेलियर्स को हम दिल से ले लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि शायद मैं हूँ ही ऐसा। यानी कि वो जो फेलियर लाइफ में बाहर की दुनिया में आए थे वो हमारी इंटरनल आइडेंटिटी पर अपनी छाप छोड़ने लगते हैं और आदमी अपने आप को कहने लगता है आई एम फेलियर, आई एम डिप्रेस्ड, राइट, मैं पीछे रह गया हूँ लाइफ में। और इस तरह से वो एक बिलीफ और एक आइडेंटिटी बना लेते हैं और ये आइडेंटिटी ही उसकी सेल्फ इमेज है जो उसने लो कर ली है। यह है चौथा बड़ा कारण। पांचवा बड़ा रीज़न है लोगों की लाइफ में कि दे मेक रॉन्ग चॉइसेस। वो बार बार ख़राब चॉइसेस क्रिएट कर लेते हैं, वो ख़राब फ्रेंड्स चूज़ कर लेते हैं, वो ख़राब जो शॉपिंग करते हैं वहाँ पर वो ख़राब शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, ठीक है ना। ख़राब लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो उनकी जो चॉइसेस है वो ख़राब है, यानी कि दे फील गिल्टी आफ्टर दे हैव डन इट। और उनको एक डर भी रहता है कि अब मैं जो भी चूज़ करूँगा वो ख़राब ही होगा। तो बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट रेफरेंस, तो अब ये भी होता है कि वो बार बार ख़राब चॉइस ही क्रिएट करते हैं। ये है आपका पांचवा रीज़न। और छठा है कि हम कंसिस्टेंट निगेटिव थॉट्स के साथ रहते हैं या सेल्फ क्रिटिसिज्म के साथ रहते हैं। हम बार बार अपने आप को मिरर में देखते हैं, बार बार हम लोगों से कंपेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हम कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग हमसे बेहतर होंगे ही होंगे, चाहे वो लुक में है चाहे वो पैसे में है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसमें आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ लोग आपसे आगे हैं, कुछ लोग आप पीछे हैं, पर हम उनको देखते हैं जो हमसे आगे हैं और हम एकदम से अपने एक नेगेटिव पैटर्न में, नेगेटिव टॉक में, नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं। ये 6 बड़े रीज़न हैं लोगों की सेल्फ इमेज को खुद की ख़राब करने के लिए। बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना समझ गए हैं और आप चाहते हैं कि अब आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करें, तो ये पार्ट जो इस वीडियो का है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करें, क्या करें, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ है कि जब भी आप लगे कि आप सेल्फ स्टीम आपकी लो है और आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, तो पहला काम करिए,
एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए एंड राइट योर अचीवमेंट। अपने अचीवमेंट लिखने शुरू करिए। आप कहेंगे मेरा कोई अचीवमेंट नहीं, बहुत सारे अचीवमेंट हैं। आपने साइकिल चलाना सीखा था, ये अचीवमेंट नहीं था। आपने 2 + 2 = 4 करना सीखा था, ये अचीवमेंट नहीं था। यानी कि आप छोटे बड़े अचीवमेंट की एक लिस्ट बनाइए। बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं लाइफ में। आपने कई बार जोक सुना है तो लोग हंसे हैं, यानी कि आपने एक रेस्पॉन्स क्रिएट करवा लिया अपने फेवर में। तो आप अपने अचीवमेंट को लिखिए, और लिखने में शुरू में आपको कन्फ्यूज़न आएगा, मैं ये भी बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेन और नोटबुक लेकर बैठना है, आंखें बंद कर लेनी है, शांत भाव से पहला पेज खोल लेना है और कोशिश करना है कि अब आप अपने पास्ट में जाएं। और सडनली आपको पहली इवेंट याद आएगी, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, फिर अचानक 1 मिनट के बाद एक नई इवेंट याद आ जाएगी, सडनली एक और इवेंट याद आएगी, और अचानक आपको लगेगा कि एक के बाद एक इवेंट आपको याद आ रही है। ये वो मोमेंट है जिसको आप रेवलेटरी मोमेंट कह सकते हैं अपने लिए। रेवलेटरी मोमेंट का मतलब है कि आहा मोमेंट आ गया, ओ जिन चीज़ों को आप पहले नहीं जानते थे इस वक्त जान रहे हैं। यहाँ से आपका पहला पैटर्न बनेगा कि आप सेल्फ स्टीम को बेहतर कर रहे हैं। यह है पहला काम। दूसरा काम है कि जितने भी आपने अपने ऊपर अपने लिए बिलीफ बनाए हुए हैं या अपने ऊपर बोझे डाले हुए हैं, वो सिर्फ आपकी रैंडम ओपिनियन है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये मात्र आपका ट्रूथ है। किसी आदमी ने आपको कह दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है आप अच्छे ना हो। मान लेते मैं गाड़ी चलानी नहीं जानता, तो कोई भी मुझे कहेगा तुमसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती, तो हाँ मुझसे गाड़ी नहीं चलानी आती, लेकिन मैं यूट्यूब वीडियो तो बना सकता हूँ, मैं अपना कोर्स तो अपने स्टूडेंट को तो पढ़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो आई एम अनवर्दी, ऐसा नहीं है। यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई रियलिटी है तो वो आपके किसी भी वर्दीनेस के ऊपर, आपके लायक होने के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले। तो जितने भी आपके पास नेगेटिव रेफरेंसेस हैं अपने लिए, याद रखिएगा वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर आदमी के द्वारा दिए गए थे, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था। तो उनके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करिए। वो सच नहीं था, वो एक पर्टिकुलर जगह पर सच था, लेकिन ये नहीं कि वो सच था। राइट, ये है दूसरी चीज़। तीसरा जो काम मैं आपके साथ कहना चाहूँगा, ये इसे समझ लीजिएगा कि मैं आपका फ्रेंड राम वर्मा आपको एक मंत्रा दे रहा हूँ। तो ये राम वर्मा मंत्रा है आपके लिए। आपकी सेल्फ इमेज एकदम से ऊपर जाएगी, और वो ये है कि बिकम ए मेंटोर। जो कुछ भी आपसे आता है वो किसी को पढ़ाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। आपसे जो भी आता है, आपसे गाना गाना आता है, किसी को गाना सिखाइए। आपको खाना बनाना आता है, खाना बनाना सिखाइए। आपको मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स पढ़ाइए। आपको फिजिक्स आती है, फिजिक्स पढ़ाइए। कहने का अर्थ है बिकम अ मेंटोर, क्योंकि आपके पास वो लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं आता है। इट कुड बी अ स्मॉल चाइल्ड इन ए स्ट्रीट। ये गली में एक बच्चा हो सकता है, उसे आप कुछ पढ़ाइए। एक रिक्शा पुलर हो सकता है, उसे आप कुछ पढ़ाइए। यानी कि एवरी डे बिकम ए मेंटोर। द मोमेंट यू स्टार्ट बिकमिंग अ मेंटोर, उस दिन आपकी सेल्फ इमेज बढ़ने लगती है। याद रखिएगा, ये आपको मैं अपना मूल मंत्र दे रहा हूँ, जिससे आप विद इन 10 डेज अपनी सेल्फ इमेज को कहीं का कहीं ले जाएंगे। आपके पास अगले 10 दिन में एक रेफरेंस होगा कि यस यू कैन टीच समथिंग टू पीपल। ये है आपकी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये है कि लोगों के कॉम्प्लीमेंट को लेना शुरू करिए, पॉजिटिवली लेना शुरू करिए। जब भी कोई आपकी तारीफ़ करे, आपको अप्रिशिएट करे, तो एक पॉजिटिव वे में उसको रेस्पॉन्ड करिए। पांचवी चीज़ है कि आप मेंटल रिहर्स करिए कि लोग आपको अभी भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर आप उनकी क्रिटिसिज्म को अपना एक पॉजिटिव ईयर देंगे, यानी कि आप उनकी बात को पॉजिटिवली सुनेंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। सुनकर देखेंगे कि इसकी बात सच है तो मैं अपना बदलाव कर लेता हूँ, और ये झूठ है तो ये मेरे लिए नहीं है। सेल्फ स्टीम में इसका उल्टा होता है। ये होता है कि उस आदमी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। याद रखिएगा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उस आदमी का एक विज़न है जिसमें वो ऐसा ही देख रहा है। मान लेते हैं कोई आदमी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई आदमी आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म डाल रहा है कि आप खराब व्यक्ति हैं। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो आप खराब हैं या अच्छे हैं। अगर आप खराब हैं तो देखो, उसने फ्री में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आप अपने आप को ठीक कर लीजिएगा। और अगर आप खराब नहीं हैं तो फिर आप बुरा क्यों मान रहे हैं? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन, नॉट योर्स। तो आप इसे डिफरेंट फ्रेम में डालना सीखें। ये आपकी पांचवी चीज़ है। छठी चीज़ है बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो। आप अपने लिए दयालु रहें।
दूसरों के लिए भी दयालु रहें। कहीं ना कहीं आप अपने लिए टफ हैं और जो आपकी टफनेस है यही आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही है। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, गो फॉर ए वंडरफुल वॉक, गो फॉर एन एक्सरसाइज, बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ, एन्जॉय द न्यू पेयर ऑफ शूज़, राइट, बाय अ न्यू बुक। एक बढ़िया सी एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, बढ़िया सा पेयर शूज़ का खरीदिए, बढ़िया सी टी शर्ट लीजिए, एक बढ़िया सी किताब लीजिए, अच्छी जगह पर बैठकर कभी कॉफ़ी पीजिए और इस तरह से आप अपने ऊपर एक काइंडनेस को शो करें। और 7वीं चीज़ है कि आप एक रोल मॉडल रखें। जी हाँ, एक रोल मॉडल को देखें कि आप कैसे बनना चाहते हैं। और वो रोल मॉडल ज़रूरी नहीं कि आपके इस दुनिया में हो, वो आपके कोई कैरेक्टर हो सकता है, वो कोई महापुरुष हो सकता है, इवन वो आपके किसी नॉवल का काल्पनिक पात्र भी हो सकता है। और अब आप इमेजिन करें कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है चीज़ों को, कैसे वो हैंडल करता है चीज़ों को, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, कैसे वो लोगों की क्रिटिसिज्म लेता है, कैसे वो मुस्कुराता है। और अब आप उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उनको मॉडलिंग करना शुरू करें, उनकी कॉपी करना शुरू करें और सडनली आप पाएंगे कि आपके अंदर वो सभी गुण आते जा रहे हैं और इस तरह से आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर कर लेंगे। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आपकी सेल्फ इमेज बेहतर होगी, आप इमीडिएटली अपने करियर में ग्रो करेंगे, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप ये भी पाएंगे कि वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो रही है। रिश्ते, सोशल लाइफ, डिलाइटफुलनेस, ये सब एक बार फिर आपकी झोली में आएगी पॉजिटिवली। आप अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा बेहतर करते रहिएगा। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इमोशनल इम्यूनिटी क्रिएट करती है। जी हाँ, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी सूचनाएं, सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहें। और बाकी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोज़ का आनंद लीजिएगा, उन विजुअलाइजेशंस का आनंद लीजिएगा जो मैंने आपके लिए दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।